स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी का क्लास 12 का जो एग्जाम होगा वो आपका 2 बजे पेपर लिया जाएगा। किसका पेपर? तो आज आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का पेपर होने वाला है। दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुका है। यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके हिंदी इलेक्टिव के पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको एमसीक्यू का वीडियो दे देंगे। 30 नंबर का वीडियो आप सभी का पूरा प्रश्न वही आएगा। फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा जो कि आपका 2 बजे जो पेपर लिया जाएगा हिंदी इलेक्टिव का। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप सभी का रहेगा वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिला है। और सबसे खुशी का बात यह है दोस्तों कि ये जो प्रश्न है ना आपको वेरी शॉर्ट में भी आज देखने को मिलेगा और शॉर्ट वाला आंसर में भी आज देखने को मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीक्यू का वीडियो आपको तुरंत अभी अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 8 प्रश्न बताएंगे। आपको 6 को एग्जाम में लिखना है और आपको 12 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्राकृतिक में परिवर्तन को देखता है तब उसे ज्ञात होता कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कवि जो फुटपाथ पर चलता है यानी कि जो रोड पे चलता है तो वहां पर दोस्तों कैसे पता चलता है कि चिड़िया को जो कुक है प्यारी सी बोली, ठीक है, पैरों से जो पीले पत्ते गिर रहे हैं, गुनगुनी ताजा हवा जो चल रही है, इससे उन्हें आभास होता है क्या होता है कि वसंत आ चुका है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर 5 नंबर ये आपका पक्का करेगा, आपका वेरी शॉर्ट में, एक आपका शॉर्ट में। अब आप लोग सबर कीजिए, यही प्रश्न आपको आगे मिलेगा आपको शॉर्ट आंसर में। 32 नंबर की कवि जायसी ने 12मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। 12मासा कहने का मतलब है दोस्तों साल में जो एक बार आता है। तो 12मासा मूलतः एक विरह प्रधान लोक संगीत है। वर्ष भर के 12मासा नायक नायिका के श्रृंगार विरह और मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12मासा कहते हैं। यानी कि वर्ष भर में एक लोक गीत आती है जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक नायक और नायिका का क्या होता है, श्रृंगार होता है, विरह होता है, मिलन होता है। इसी को यहाँ पर 12मासा कहा जाता है। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। 33 नंबर आज का जो प्रश्न है आपको एग्जाम में मिलेगा कि रामचंद्र शुक्ल तथा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखें। तो आपको लिखना है रामचंद्र शुक्ल में सूरदास और त्रिवेणी हो जाएगा। तुलसीदास का जो रचयिता हो जाएगा रामचरितमानस और गीतावली। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब दोस्तों एग्जाम का 34 नंबर का प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का डिस्टेंस क्यों किया। तो दोस्तों घड़ी के पुर्जे का डिस्टेंस इसलिए किया था कि घड़ी एक जटिल चीज है, खोला जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। वही चीज यहाँ पर लिखा है। लिखा है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत किया क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना भी जटिल होती है। हर मनुष्य घड़ी को तो खोल सकता है परंतु उसे दोबारा जुड़ने के लिए वो संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एकदम एक एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए। 2 बजे से पहले सारा प्रश्नों को एकदम रट लीजिएगा। 35 नंबर की लेखक के अनुसार कुटज के जीवन हमें क्या सीख मिलती है। यानी कि जो लेखक है इसमें आपको बताने कि कुटज के जीवन से हमको क्या सीख मिली और आपको लिखना है। तो लिखना है कि कुटज से हमें यह उपदेश मिलता है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर को लिख लीजिएगा। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। चैनल पर कोई भी विद्यार्थी पहली बार आए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक के साथ कर्ता का स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो दूसरा देवदास है इसमें कहानी का किस प्रकार से शीर्षक दिया गया, आपको उसको सार्थकता का यहाँ पर स्पष्ट करना, व्याख्या करना है। लिखना है कि इस कहानी के पात्र संभव, ठीक है, अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता है। जिस तरह दोस्तों शरद चंद्र के नाटक में देवदास ने अपनी पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। यानी कि एक नाटक है देवदास जिसमें दोस्तों शरद चंद्र है जो कि प्रेमिका पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। अतः इस कहानी में शीर्षक जो दूसरा देवदास ही सार्थक यहाँ पर माना गया, सार्थक माना गया है। तो फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमसीक्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। कहता है कि प्रभात जोशी ने अपना पाठ अपना मालवा खाओ उजारो सभ्यता में, ठीक है, के माध्यम से लोगों के पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे, किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के आदेश दिया, किस प्रकार से सचेत किया है। तो अमेरिका के खाओ उजारो जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजारो जीवन की पद्धति द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है।
जिससे मालवा भी नहीं बच चुका है। आधुनिक औद्योगिक विकास में हमें अपनी जर जमीनें अलग कर देती है, सही मायने में हम लोग उजड़ गए हैं। मतलब कि जो आपका औद्योगिक जो विकास हो रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सभी का क्या मतलब कि जो भी उपजाऊ खेत है उस पर आपका जो है कल कारखाना बना दे रहा है, जो कि आपको विकास तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर असली मायने में वो सारा उजड़ गया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 38 नंबर का जो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, कहता कि मालवा में अब पहले जैसे बरसातें के ना होने के कारण क्या है। पहले जैसा बरसात अब मालवा में क्यों नहीं होता है। तो मालवा में दोस्तों अब पहले जैसे बारिश नहीं होती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर जो है सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा है। उद्योग की हानिकारक गैस का जो है वायुमंडल में मिलने के कारण भी जो क्या होती है मौसम प्रभावित होती है। यानी कि मालवा में अब इसलिए बरसात पहले जैसे नहीं होता क्योंकि बहुत सारा हानिकारक जो है गैसें हैं वायुमंडल में क्षोभ मंडल में जाकर के मिल चुके हैं, जिसके कारण से बरसातें नहीं होती है। इस प्रकार से आपको 12 नंबर यहाँ पर आपको 6 प्रश्न का जवाब देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़िएगा तो 18 नंबर का प्रश्न में आज जो आप सभी का शॉर्ट आंसर में 39 नंबर का जो प्रश्न है आ चुका है। प्रश्न रहेगा कार्नोलिया के गीत से भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, आपको बताना है। तो काव्य सुधार यहाँ पर आपको लिखना है। इस गीत में दोस्तों सेलुकस की पुत्री कार्नोलिया भारत संस्कृति अपने आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का क्या करती है गुणगान गाती है, जो कि किसका पुत्री सेलुकस की पुत्री कार्नोलिया को लेकर के लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ चुका वही प्रश्न जो अभी आप लोग देखे थे। हम आपको बोले ना ये प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट में मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा, तो फटाफट से इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न है वही वाला कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। फिर से वही आंसर लिखना है कि कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्राकृतिक मय परिवर्तन को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है वसंत आ गया है। उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे, ठीक है, गिरे पीले पत्ते, गुनगुनी ताजा हवा वसंत आगमन की सूचना देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा प्रश्न का जवाब आज आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा और आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर कहता है कि कोयला और भौरे के, ठीक है, कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखना है कि कोयला और भौरे के कलरव पर नायिका का, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयला का मधुर स्वर, भौरों की गुंजन नायिका को अपनी प्रेमी की ओर याद दिला देती है। वो अपने कांधों को बंद करके इसकी कलरव सुनने की क्या करती है, बचना चाहती है, परंतु आवाज उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम के, ठीक है, प्रीतम की याद उसे सता रही है। यानी कि कोयल की जो आपका भौरे और इसका जो नायक का जो प्रतीक ऐसा प्रभाव देखने को मिला है। कोयल का जो मधुर स्वर और भौरे का जो गुण जो है किस प्रकार से यहाँ पर करलो को दिखा रही है, आपको लिखना है। 42 नंबर कहता है कि बड़ी बहुरिया का संबंध, ठीक है, हर गोविंद क्यों नहीं सुन पा रहा था। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई थी कि उनके गाँव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव में सहायता मांगने या तो गांव वाले के लिए डूब मरने की बात है, तब बड़ी बहुरिया का संवाद सुन नहीं सका। यानी कि जो बहु बहुरिया थी बहुत ही चिंतन में थी, बहुत ही दुखमय थी, जो कि हर गोविंद भगत को ये अच्छा नहीं लगा और वही सब यहाँ पर उनको ने लिख दिया है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा जो है किस प्रकार का था। जो रोगी जो बालक था इसके प्रति जो गांधी जी का व्यवहार इसमें कैसा दिखाया गया है, चलिए लिखना है। तो गांधी जी ने जब रोगी बालों को देखा तो उन्हें उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वो उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ से फेर रहे थे और सहला रहे थे, जिससे उसकी तबियत को ठीक हो जाए, रोगी को निरोगी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। 44 नंबर दोस्तों कहता है औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया और क्यों और कैसे है। तो औद्योगिकरण जो कल कारखाने हैं इसके द्वारा उद्योगपति एवं सरकार के उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला, क्योंकि बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां कहां पर लगती है, जहां पर उपजाऊ जमीन होता है। ठीक है, इसका प्रभाव यहाँ पर है कि प्रकृति का संतुलन बढ़ गया है, जिसके कारण से बिना बरसात का बरसात होता है, बिना ठंडा का ठंडा लगता है, बिना गर्मी का गर्मी लगता है। औद्योगिकरण के कारण जो विकास जो है तोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण का उपहार भी हमें दे दी गई है, इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि औद्योगिकरण तो यहाँ पर विकास तो दिया है लेकिन प्रदूषण भी दिया है। 45 नंबर सूरदास के प्रति जगदर के मन में ईर्षा भाव किस तरह और क्यों जगा। तो यहाँ पर जगदर जो था दोस्तों इसके जो है सूरदास के प्रति, ठीक है, बहुत ही ईर्षा था, बहुत ही नफरत था। कैसे, तो जगदर के मन में ईर्षा का भाव जगा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि भैरव ने सूरदास के घर में आग लगवाई है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। लोग देख सकते हैं 46 नंबर कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करते हैं। कैसे, आपको लिखना है।
तो देखिए वह गंध के महत्व को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं बल्कि दवा का भी काम करता है। जैसे कि एक फूल का वर्णन किया गया जिसका नाम है बरवंडा। एक नामक फूल है, इस फूल से निकलने का जो दूध निकलता है, ठीक है, आंखों में आने पर दवा का काम करता है। इससे आंख निचोड़ने से आंख की बीमारी ठीक हो जाती है। यानी कि एक फूल है जिसके माध्यम से जो रस निकलती है उसको आंख में डालने से आंख की बीमारी को यहाँ पर ठीक कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का 47 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। झारखंड की संस्कृति और जीवन में खेलों का महत्व, दोनों में से कोई आप लोग दोस्तों एक को आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर झारखंड के बारे में लिखे हैं कि झारखंड की सांस्कृतिक छवि समृद्ध और विविध है, जिससे मुख्य रूप से संथाल, मुद्रा और मुंडा, ठीक है, और जैसे कई आदिवासी समूहों द्वारा आकार दिया गया। प्रत्येक समुदाय विशिष्ट परंपराओं के साथ राज्य की संस्कृति महत्व में योगदान देता है। सरहुल, कर्मा, सोहराई जैसे आदिवासी त्योहार झारखंड की प्राकृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवन को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको इतना ही नहीं लिखना, बल्कि आपको और लिखना है जिसकी आपको झारखंड के बारे में जो भी चीज पता है। तो अभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। मैं आप सभी को समझा दिया हूं कि आपका जो प्रश्न है कल संस्कृति के ऊपर जो लिखा गया है इसको आपको पूरा याद कर लेना है, आप लोग देख लीजिएगा। 48 नंबर दोस्तों कहता है कि एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो अच्छा संपादक होता है कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो संपादक की लेखन की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए, यानी कि उसका जो भाषा है अच्छी तरह से आना चाहिए, जबकि सभी को समझ में आ चुके हैं। संपादक पूर्णतः विश्वासीय और ईमानदारी हो, लेकिन आजकल कोई मीडिया वाला ईमानदार नहीं है। संपादक से हमें अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष हो, किसी भी एक पक्ष की ओर ना झुके, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। लेकिन जो यहाँ लिखे वही लिखना है, ठीक है, नेगेटिव आपको कभी नहीं लिखना, पॉजिटिव चीज लिखना है। संपादक के लेख में साहित्य फूट का भी होना चाहिए। संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आपको लिख देना है। 39 नंबर दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर का जो प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को प्रदूषण जो बढ़ता है उसको अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करना है। यानी कि दैनिक समाचार पत्र को यहाँ पर आप सभी को बताना है कि किस प्रकार से आपके जो प्रदूषण बढ़ रहा है और किस प्रकार से पेड़ पौधे की कटाई की जा रही है। तो लिखना है कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण शिमला, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, धनबाद, रांची, बोकारो, हजारीबाग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। विषय पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के संबंध में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र, फिर लिखना है महोदय। जैसे लिखे दोस्तों इसी प्रकार से लिखिएगा, तभी आपको कल 5 नंबर मिलेगा। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से शिमला सरकार के अधिकारियों का ध्यान में रखते हुए शिमला बढ़ती, ठीक है, परिवहन की बिगड़ती स्थिति के संबंध के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोग अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। मैं न्यू शिमला में रहता हूं, आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार के पत्र में प्रकाशित करेंगे। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को लेकर जागरूक करने में मदद करेंगे हमारे शहर में, ठीक है। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति बढ़ती जा रही है और लोग अपने लाभ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। आए दिन पेड़ की कटाव कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कठोर कार्रवाई करें। इस प्रकार से आपको पूरा पत्र लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों कल आप लोग का 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि समाचार पत्र, ठीक है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो समाचार लेखन एक कला है, इसमें घटना काल व समय की पूरी जानकारी उपलब्ध की जाती है, ठीक है। क्या कही जाती है, जो भी घटना जो काल घट चुका है, समय की पूरा जानकारी समाचार लेखन में मिलती है। पूरी घटना का विवरण देखकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि समाचार पढ़ने वाले लोग के मानसिकता में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे और प्रस्तुत समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित यहाँ पर की जाती है। जैसे कि कोई भी पत्र को आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसमें सारे चीज आपका निहित होता है। अब दोस्तों 51 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको एक सस्प्रंग को आपको क्या करना है, लिखना, व्याख्या करना है। जैसे लिखा गया कि ऊंचे तरूर के से गिरे बड़े बड़े प्याय, ठीक है, पिराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म की पानी से नहाई हो, खिलो ये हवा आई फिरकी आई, ठीक है, और चली गई। इस प्रकार से आपका इसका व्याख्या करना है। तो लिखना है कि बड़े बड़े पिए आराय पत्ते प्रस्तुत पंक्ति में बा और तथा पाप वर्ण की 2 अधिक बार क्या कहिए आवृत्ति के कारण जो अनुप्रास अलंकार हुई है। यानी कि जो चीज आपका बार बार आता है उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर बड़े शब्द की उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति अलंकार है। और कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी में नहाए प्रस्तुत पंक्तियां में मानवीकरण अलंकार है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, 50 नंबर का पूरा सब्जेक्ट